अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर नवाज और आप देख रहे हैं JH बर्ड्स हाउस। आज की वीडियो बहुत अहम और दिलचस्प है, खास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो रिंग नेक तोतों की अफजाइश करना चाहते हैं या तोतों की अफजाइश की जगह तैयार करने का सोच रहे हैं, क्योंकि आगे ब्रीडिंग का सीजन आने वाला है और आप लोग इसमें कॉलोनी के अंदर या बॉक्स लगाएंगे या फिर उसमें मटके लगाएंगे। तो ये अलग अलग सोच होती है। काफी दोस्त पूछ रहे होते हैं इसके लिए मटका बेस्ट है या फिर जो है वो इसके लिए बॉक्स बेस्ट है। आज हम बात करेंगे कि रिंग नेक तोतों की अफजाइश के लिए लकड़ी का डब्बा बेहतर है या मटकी का या फिर मट्टी का मटका। याद रखिएगा, इसमें और बर्ड्स भी और बर्ड्स भी आ जाते हैं जिसके अंदर जो आज बात बताऊंगा इंशाल्लाह आप सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। पता चल जाएगा कि तमाम बर्ड्स के लिए क्या बेस्ट है। आखिर दोनों में से कौन सा तरीका तोतों के लिए ज्यादा आरामदेह, महफूज और मुनासिब है? क्या मट्टी का मटका वाकई लकड़ी के डब्बे से बेहतर है? और अगर आपके पास दोनों में से कोई एक मौजूद हो तो आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो आइए मौजू को तफसील से मालूमात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अगर हम बात करें कि लकड़ी का डब्बा, सबसे पहले बात करते हैं कि लकड़ी के डब्बे की में उसके अंदर अफजाइश कैसे करें, डब्बे में ब्रीड कैसे लें, जिसे बॉक्स भी कहा जाता है। लकड़ी का जो बॉक्स होता है, डब्बा होता है, रिंग नेक तोतों के लिए बहुत आम इस्तेमाल होता है। अगर डब्बा मुनासिब लकड़ी से बनाया गया हो तो इसका साइज दुरुस्त हो और इसमें मसलन सुराख मौजूद हो तो तोते इसमें आसानी से घोंसला बना सकते हैं। इसका घोंसला तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत बुरादे वगैरह डालकर इसको तैयार किया जाता है, जिसके हम घोंसला ही कह सकते हैं। लकड़ी एक बड़ी खूबी है कि ये गर्मी और सर्दी के असरात को निस्बतन कम अंदर पहुंचाती है। मतलब लकड़ी जो है ना, ये सर्दी भी इसके अंदर कम जाती है और फुल गर्मी भी इसमें कम जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा लकड़ी को अपनी जरूरत के मुताबिक बनाया भी जा सकता है। लकड़ी को अपनी जरूरत के मुताबिक इसके अंदर बुरादा डाल के या दूसरी चीजें डाल के लकड़ी को गर्म खड़ा करके किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि डब्बे के अंदर नमी जमा नहीं होनी चाहिए और लकड़ी बहुत ज्यादा गीली या खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खराब और नम लकड़ी जरासीम और कीड़ों का सबब बन सकती है। याद रखिएगा, इसलिए अफजाइश मौसम से पहले डब्बे को अच्छी तरह साफ करना और इसकी हालत को देखना बहुत जरूरी होता है। आगे अगर हम बात करें जो मिट्टी का मटका होता है उसकी बात करें तो मिट्टी का मटका भी तोतों के लिए अफजाइश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके सबसे बड़ी खूबी यह है कि मिट्टी के कुदरती तौर पर दर्जा हरारत को निस्बतन मुतवाज़िन रखने में मदद देती है। खास तौर पर गर्म मौसम में मटकी जो है वो मटका अंदर से निस्बतन ठंडा रह सकता है, लेकिन मटका इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखना जरूरी होता है इसमें कोई तेज या टूटी हुई जगह ना हो जिससे तोते को चोट लग सके। मटका बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मादा तोती को अंदर मुनासिब जगह चाहिए होती है। तो अब इसमें बात यह है कि हम दोनों चीजों में बेहतर कौन सा है। एक सवाल आता है ना कि इन दोनों में बेहतर कौन सा है, क्योंकि दोनों को मैंने आपको खूबी बता दी है। अब इनमें बेहतर कौन सा होता है, मटका या फिर लकड़ी का डब्बा, बॉक्स? इसका जवाब यह है कि दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन असल अहमियत सिर्फ इस बात की नहीं है कि इसमें डब्बा लगाया जाए या मटका। असल चीज मुनासिब जगह, मुनासिब साइज, सफाई, हिफाजत, तोतों का आराम होता है। अगर आपके इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो अच्छी हालत वाला मिट्टी का मटका फायदेमंद साबित हो सकता है, और अगर ऐसा अफजाइश डब्बा बना सकते हैं जिसमें मुनासिब जगह हो का तो फिर कोशिश करें कि आप डब्बा बना लें। याद रखिएगा, मटका या डब्बा लगा देने से तोता लाजमी तौर पर अफजाइश शुरू नहीं कर देते। तोतों की खुराक, सेहत और उनकी फीड, उनकी जो है माहौल, उसको देखा जाता है। अगर तोते सेहतमंद नहीं तो इसमें याद रखिएगा खुराक मुनासिब नहीं होगी। तो बेहतरीन यह है कि घोंसला भी अफजाइश की जमानत नहीं दे सकता, इसलिए अफजाइश से पहले अपने तोतों को खुराक और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें।
इन्हें साफ पानी फराहम करें, मुतवाज़िन खुराक दें और पिंजरे को साफ सुथरा रखें। अच्छा, अब इनको लगाना कहाँ चाहिए? मटका है या डब्बा है, इनको लगाना बेहतर कहाँ है कि कहाँ लगाना चाहिए, किस तरह? मटका या डब्बा ऐसी जगह लगाएं जहां तोतों को बार बार इंसानों की आमदो रफ्त से परेशानी ना हो। बहुत ज्यादा शोर वाली जगह से भी परहेज करें। तोतों को ऐसा माहौल चाहिए होता है कि इसको सुकून और तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो। अगर आपके अफजाए जोड़ा बार बार डर या रहा हो या घोंसले में जाने से हिचकिचा रहा हो या बार बार फौरन बाहर आ जाता हो, तो इस सूरत में आपके बर्ड जल्दी ब्रीड नहीं करेंगे। आपको मैं अपनी राय दूंगा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ज्यादातर बॉक्स लगे होते हैं। बजरी के लिए बाज़ औक़ात मैं मटके इस्तेमाल करा रहा होता हूँ, लेकिन बच्चियां जितनी भी बर्ड्स हैं उनके लिए मैं ज्यादातर जो है बॉक्स इस्तेमाल करता हूँ। साफ सुथरा बॉक्स हो, अंदर से सफाई वाला हो। यानी सिर्फ ये कहना कि ये मैं दुरुस्त नहीं है कि आप बॉक्स ही इस्तेमाल करें, मटका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असल कामयाबी तोतों की सेहत, मुनासिब माहौल, सफाई और देखभाल होती है। और याद रखिएगा, वीडियो हमने तफसील से बात की कि रिंग नेक तोतों की अफजाइश के लिए लकड़ी या डब्बा बेहतर या मटकी है। तो अगर आपको मजीद हमारे इस हवाले से कोई वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मजीद आपको बेहतर करके मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।